अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम, इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी दो लोग जो हैं वो आईएसआई के दफ्तर में पकड़े गए हैं मुखबरी करते हुए, गद्दारी करते हुए। ये दो लोग कौन हैं? शक भी नहीं जाता इन लोगों के ऊपर। और ये आईएसआई के दफ्तर में पकड़े गए हैं। किसने देखा, कौन ये लोग हैं, ये एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ एक शख्स को, जो बड़े घर वालों का शख्स है, बंदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गया था, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवा दिया गया है। और इसके साथ साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर गया था। और अब एक और शख्स है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आपको पता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, और मज़ीद लोग जो हैं वो अपने ऐड करवाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ नाज़िर काम, एक सीनियर सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये सहाफ़ी कौन है, क्यों तशद्दुद किया गया, ये क्या मामला है, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब अमरीकी वफद अडयाला जेल पहुंचा है, वो क्यों अडयाला जेल पहुंचा है, ये भी आपके सामने कुछ हकाइक रखेंगे, क्योंकि इसको कुछ किसी और तरह लिंक किया जा रहा है। लेकिन मैं जो असल चीज़ है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से यही दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़िर काम, सबसे पहले साइफर केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। साइफर केस के हवाले से खबर ले लें। और इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी नालायकी दिखा रहे हैं इमरान खान के केसेस की पैरवी के हवाले से। आपको इमरान खान का साइफर केस चल रहा है, बैरिस्टर सलमान सफदर वहाँ होते हैं, वहाँ पे कोई सीनियर क़यादत नहीं होती। और इमरान खान के केसेस को जल्द अज जल्द सुनने के हवाले से ये भी एक साजिश है कि जल्द अज जल्द सुनने के हवाले से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा। जल्द अज जल्द केसेस को ख़त्म करने, उनकी अपीलों के ऊपर जो है वो जल्द अज जल्द फैसले सुनाए जाएँ। सीनियर क़यादत की तरफ से कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया जा रहा। और आज भी जो है वो साइफर केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, लेकिन लंबी डेट डाल दी गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो साइफर केस है उसमें सैटरडे यानी कि ईद से पहले पहले जो है वो इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ईद के बाद की डेट डाल दी गई। लेकिन ये भी आप देखें कि इसके ऊपर जो है वो सत्तू पी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत सोई हुई है। उनको यहाँ पे रौला डालना चाहिए था कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, मतलब कि आपको ये केस सुनना चाहिए और जो है वो तरजीही बुनियादों पर सुनना चाहिए। लेकिन जनाब वो देखें, फ्राइडे सैटरडे और चलें आगे ईद आ गई और ईद के बाद ये मामला चला गया। लेकिन नाज़िर खान, आज जब समाअत हुई तो एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश हुए और इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। तो बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि आपको पता है कि जजी साहब ने कहा था कि बैरिस्टर सलमान सफदर को कि आपने हाथी निकाल दिया है, दुम रह गई है, वो भी निकाल दें। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जी हाथी तो निकाल दिया है, तो अब जो दुम है उसकी निकालने की ज़रूरत नहीं होती वैसे जब हाथी निकल जाए। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लेकिन ये आप पर सेक्शन लगी हुई हैं, आपने इस हवाले से अदालत की मुआवनत करनी है। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि रमज़ान में जो है वो जब आप काम करते हो तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। तो चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि ईद होने ना होने का इसमें कोई मामला नहीं है, हमने कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C या 51D में से एक पर ही सज़ा हो सकती है। अब जो 51 है ये लापरवाही है, और 51D जो है इसमें जानबूझ के जो है वो साइफर की कॉपी गुम करना है। अब इसमें जो अहम पेशरफ्त हुई है मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। वो ये है कि एक तो इसमें जो जैसे सामिर फ़ारूक साहब है, उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि जनाब ये साइफर केस वाला जो मामला है ये है और साइफर केस की कॉपी गुम हुई है, तो फिर भी 10 साल सज़ा नहीं बनती, 2 साल बनती है। और उसके बाद ये उन्होंने जस्ट कहा कि फ़र्ज़ कर लें। उसके बाद इसमें जो अहम चीज़ खुल कर के सामने वो ये है कि इसमें सिर्फ वाहिद गवाह जो है वो आज़म खान है, और आज़म खान की गवाही के अलावा कोई गवाह जो है वो मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आपको पता है कि आज़म खान का जो बयान लिया गया है वो किस तरह लिया गया है, 164 और ये और वो और डरा धमका के गायब किया गया, तो उसकी भी कोई वक़्त और अहमियत नहीं है। तो ये बड़ी पेशरफ्त है। और उसके बाद 16 अप्रैल तक जो है इस समाअत को मुलतवी कर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि इस केस के अंदर कुछ नहीं है, इसको लटकाया जा रहा है। जैसे आप देखें ईद के बाद तक इसको लेकर के चले गए हैं, और अब ये बड़े ध्यान से, मतलब उन्होंने अपना जो काम है वो पूरा करना था, कर लिया। अब जो है वो देखें जजेस बड़े ध्यान से आराम से, यही जजेस जो है वो केस नहीं सुनते थे, लटका देते थे, दरख्वास्तों के एतराज़ात ये वो कानूनी मामलात में डाल करके कितना उन्होंने लटकाया। और अब यही जो है वो बड़े इत्मीनान से ये सलमान सफदर के कितने दिनों से दलाइल सुन रहे हैं। तो काम हो गया। अब इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिलना ही मिलना है, ये तो अब तय है कि इमरान खान साहब के केसेस तमाम ख़त्म होंगे, क्योंकि उनमें है कुछ नहीं। नाज़िर काम,
اب یہ معاملہ دوسری جانب آ جائیے جو صحافی کے اوپر تشدد ہوا، اور پھر وہ معاملے کے اوپر بھی آتے ہیں جو ISI کے دفتر میں لوگ گئے اور کون ہے جس کو شامل کروا دیا گیا ہے، کون ہے جس کو شامل کروانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے پاس CCTV فوٹیج بھی ہے، اور جو تصاویر ہیں اس کو جو مارا ہوا ہے صحافی کو، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ یہاں پہ کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کمیونٹی گائیڈ لائنس جو ہوتی ہیں اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو ادروائز یہ دیکھیں میرے پاس ساری چیزیں ہیں جو تشدد کیا گیا ہے، تو میں یہاں چلا نہیں سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ اردو پوائنٹ کے صحافی ہیں، اور یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اردو پوائنٹ ایک بڑا مانا جانا جو ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، اور اس کے یہ صحافی اور وسیم ملک ان کا نام ہے، اور ان کے اوپر تشدد کیا۔ اچھا، وجہ کیا بنی؟ میں آپ کو سب سے پہلے مدعا بتاتا ہوں جو وسیم نے FIR جو درج کروائی، اس میں انہوں نے کہا جی رانا اعجاز نامی شخص کی کال آتی ہے، جی ہم نے آپ کو ملنا ہے، گوجرا ٹوبا ٹیکسنگ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں سے یہ کوریج کرتے ہیں اردو پوائنٹ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی میں ٹوبا والی سائڈ پہ، ٹوبا کا جو راستہ ہے وہاں چلا گیا، ٹوبا اس کو مقام کو بولتے ہیں، تو وہاں پہ جناب انہوں نے مجھے بلایا، اور وہاں پہ انہوں نے خوب روزے کی حالت میں اس بیچارے کو مارا پیٹا، تشدد کیا، بے ہوش ہو گئے۔ یہ نامعلوم نقاب پوش یہ لوگ تھے، CCTV فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اور جناب نامعلوم افراد کے اوپر انہوں نے مقدمہ بھی درج کروا دیا، وہاں پہ جو عینی شاہدین تھے ان کو جو ہے وہ گواہ بنایا گیا۔ اچھا، اب جو سبیق اعظمی ہیں وہ انہوں نے لکھا کہ کیوں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وجہ صرف یہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ججز کی دباؤ کی بات کرتے ہیں، اردو پوائنٹ کے گوجرا سے صحافی ملک وسیم کو روزے میں اٹھا کر تشدد کیا گیا، کیونکہ اس نے تحریک انصاف کے MN اسامہ حمزہ کی پریس کانفرنس لائیو چلائی سوشل میڈیا پر، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو فلسطین کشمیر سے بھی نیچے جا چکے ہیں، اب تو الیکشن ہو چکے ہیں، حکومت بن چکی ہے، اب کیا مسئلہ ہے انہیں تحریک انصاف سے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے وہ جو اسامہ بتا رہے ہیں، اسامہ حمزہ، ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلائی۔ تو کیوں جناب آپ نے ان کی پریس کانفرنس چلائی، کیوں جو ہے وہ آپ نے ان کو کوریج دی؟ اس کے اوپر بیچارے کو جو ہے وہ قتل کرنے کے مترادف جو میں نے دیکھا، بیچارہ کس طرح گرا ہے، بڑی مشکل کو بچا ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تشدد کیا، اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، صحافی بھی یہاں ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات چلتے ہیں۔ ایک تو ناظرین کرام یہ معاملہ تھا جو وسیم ملک کے ساتھ پیش آیا، اب ان کو لیگیوں کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، لیکن یہ مبینہ طور کے اوپر ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے بھی کسی کا نام نہیں لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسئلے مسائل کن کے ہیں، اب کسی کا بھی نام اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین کرام، جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان صاحب نے جو جس شخص کو شامل کروایا گیا ہے، پہلے اس کا نام لیتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہے، آج عمران خان صاحب نے سیاسی بیٹھک اڈیالہ جیل میں سجائی، سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں کی، سیاسی لوگوں میں جو ہے وہ جنہوں نے ملاقات کی، انہوں نے عمر ایوب تھے، شبلی فراز سے، رؤف حسن، بیرسٹر گوہر، سیف اللہ نیازی، انتظار پنجوتا، اون عباس پپی جو ہے انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمر ایوب باہر بھی آئے، تو عمران خان صاحب اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ عدلیہ جو 6 ججز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں بھرپور طریقے سے، اور جو مینڈیٹ ہے ہمارا وہ ہر صورت واپس چاہیے، لیکن اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ آپ باہر نکلیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب اس میں جو سیف اللہ نیازی ہیں، اب سیف اللہ نیازی جو ہیں یہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جب یہ معاملات چلے ان کو بھی ملاقات کروائی عمران خان کے ساتھ، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب شامل کروایا گیا ہے، اور اس حوالے سے اب یہ جب آج خبر دی، زبیر علی خان ہمارے بھائی ہیں، وی نیوز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل سے ملاقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے سیف اللہ نیازی کا نام ملاقاتیوں کی فہرست میں بھی شامل نہیں کیا تھا، نہ عمران خان نے ان کے نام کی منظوری دی۔ سیف اللہ نیازی عمران خان سے ملاقات کے لیے عدالتی حکم نامہ لے کر اڈیالہ جیل پہنچے، جس کی وجہ سے جیل حکام نے ان کو ملاقات کے لیے اندر جانے کی اجازت دی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہی لوگوں نے جانا ہے جب یہ TROs طے پا گئے جن کی منظوری عمران خان دے گا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو کمیٹی بنائی گئی جو فوکل پرسنز ہیں وہ اجازت دیں گے تو جانے دیا جائے گا، نہیں تو نہیں جانے دیا جائے گا۔ عمران خان نے اجازت نہیں دی، انہوں نے نہیں دی، تو پھر بھی اس کو عدالت کے حکم نامے پہ جانے دیا، اور عدالت نے حکم نامہ کیوں دیا جبکہ یہ TROs طے پا چکے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو سیف اللہ نیازی کے حوالے سے جب یہ گئے وہاں پہ سلام لیا تو عمران خان نے کہا کہ بھائی آپ تو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، تو اس طرح لوگوں کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور نام سنیے، وہ کون ہے؟ وہ جناب ہیں محمود خان۔ محمود خان کا آج پھر جاگ گیا اندر کا، وہ کہتے ہیں عمران خان کل بھی میرے لیڈر تھے اور آج بھی میرے لیڈر ہیں، اور اب یہ محمود علی خان صاحب جو ہیں اب ان کو بھی جناب یعنی کہ
इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन किराम, एक तो ये मामला था। अब आ जाते हैं, अच्छा एक और ख़बर बड़ी ले लें, फिर आइए आई वाली तरफ आते हैं। ईद के बाद तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान तहरीक चलाने जा रहे हैं और दोनों जमातों की जानिब से पहला जलसा पशीन में होगा। बहुत बड़ा एहतजाज ईद के बाद जो है वो बड़ी हलचल होने वाली है। उसके बाद नाज़रीन किराम, बुशरा बेगम के हवाले से ख़बर ले लें, और वो ये है कि बुशरा बेगम के जो डॉक्टर हैं उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने इस हवाले से कहा कि बुशरा बेगम के जो मौलिज डॉक्टर फैसल हैं, उन्होंने कहा मुलाकात की और मुआयने के बाद उनको जहर दिए जाने की तरदीद की। उनको कोई जहर वगैरह नहीं दिया गया फ़िलहाल, पहले दिया गया वो पता नहीं है, लेकिन उनका उनके स्टोमिक और मैदे में जो है वो पेन अभी भी है। उसके बाद नाज़रीन किराम, अब आ जाते हैं जो शेख रशीद वो जो ISI के दफ्तर में 2 लोग मिले। नाज़रीन किराम, आपको याद है कि अभी फोकल पर्सन की लिस्ट से किन लोगों के नाम निकाले गए जो अडाला जेल में मुलाकातों के हवाले से। अब शेख रशीद, ये आदिल राजा साहब हैं, ये क्लेम करते हैं कि जनाब शेख रशीद चंद हफ्ते पहले एक PTI लीडर के मुताबिक उनसे मिले थे और उन्होंने बताया कि शेर अब्दुल मरवत और उमैर न्याजी को शेख साहब ने ISI के दफ्तर में देखा। आपको याद है कि अभी जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं फोकल पर्सन की लिस्ट में, उनमें उमैर न्याजी और शेर अब्दुल मरवत हैं। बरकैफ आप खुद डिकोड कर लें, ये लोग हैं जो ISI के दफ्तर में पाए गए हैं और शेख रशीद साहब ने इनको देखा है। तो इसके बाद नाज़रीन किराम, अमरीकी वफ़द वाला जो वाक़या, आज एक अमरीकी वफ़द जो है वो अमरीकी सफारत खाने के वफ़द ने जो अडाला जेल का दौरा किया और इस हवाले से कहा जा रहा था कि वो जो वफ़द है वो जनाब इमरान खान साहब से मिलने गया है, मुलाकात करने गया है और कोई बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि वो अमरीकी सफारत खाने के वफ़द ने जो आज अडाला जेल का दौरा किया है, वो जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ़द को मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर तक कौंसलर रसाई दी गई है और वफ़द की मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर से मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट रूम में कराई गई। और जेल ज़राए का बताना है कि अमरीकी सफारत खाने के वफ़द में माइकल मर्फ़ी, उसामा हनीफ़ और नवीद गाज़ी शामिल हैं। 30 मिनट की मुलाकात के बाद अमरीकी सफारत खाने का वफ़द अडाला जेल से रवाना हो गया। ये वही हैं जिन्होंने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था, ज़ाहिर जाफ़र साहब, और ये अमरीकी शहरियत भी रखते हैं जिनकी वजह से इनको इस कौंसल तक रसाई दी गई। तो असल ख़बर जो है वो ये थी। नाज़रीन किराम, ये अब तक की हम अपडेट्स से वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।